गाइस आज की हमारी क्लास है सोशल साइंस यानी एसएसटी की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आता है बोर्ड एग्ज़ाम में, आ भी चुका है। तो क्वेश्चन है, भारतीय समाज सिर्फ जाति पर आधारित है, वर्णन कीजिए। या 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, देखिए, और 3 क्वेश्चन आ सकते हैं लेकिन उत्तर इसका एक ही होगा। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, तो इसलिए मैंने आपको तीनों प्रश्न बताया है। देखिए, पहला हो गया। दूसरा है, जातिवाद क्या है। जो जातिवाद है, जो जाति है ना, और ये जातिवाद है, तो वो एक ही है। तो जातिवाद क्या है, भारतीय समाज में जातिवाद अन्य समाजों की तुलना में किस प्रकार भिन्न है। तीसरा है, भारत में जातिवाद की प्रबलता की 5 विशेषताएं बताइए। तो इसमें जो तीसरा प्रश्न है ना, भारत में जातिवाद की प्रबलता की 5 विशेषताएं बताइए, तो हम इसमें पॉइंटों में ही जानने वाले हैं, क्योंकि पॉइंट में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन होता है, मैं अच्छे से समझ में आता है पॉइंटों में। अगर मैं भाषा में आपको बताऊंगा तो आपको बहुत ज़्यादा टफ लगेगा, बड़ा लगेगा कि भाई क्या चल रहा है ये सब, है ना, इतना रावण जैसी। तो अब इसे पॉइंटों में समझेंगे ना, तो टॉपिक में अब अच्छे माइंड में आ जाएगा टॉपिक जो इस टॉपिक में बताया गया है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यदि आप चैनल पहली बार हैं तो चैनल को लिए सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप ऐसे वीडियो नहीं देखना चाहें तो और भी सब्जेक्ट हैं, उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी इस चैनल पर, और क्लास की भी, अदरवाइज़ क्लास की। ओके, तो देखिए, इंट्रोडक्शन में उत्तर में देखिए, भारत में जातिवाद की प्रबलता की 5 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब इसमें मैं आपको 5 प्रबलता की विशेषताएं बताने जा रहा हूँ, यानी तीनों प्रश्न का एक ही आंसर होगा। तो पहला है, शादी विवाह, कामकाज तथा खान पान के उद्देश्य के लिए सामाजिक समूह में लोगों का संगठन जातिवाद कहलाता है। तो ये तो हो गया, ठीक है, जातिवाद क्या होता है। अब जैसे कि शादी है, अब जाति में क्या होता है कि कोई किस तरीके से शादी करता है, कोई अलग तरीके से शादी करता है। अब जैसे हिंदू है वो अलग तरीके से शादी करेगा, और जो मुस्लिम है वो अलग तरीके से शादी करेगा। और कामकाज है, खान पान, वो कुछ और खाते हैं, वो वेज है, वो नॉन वेज है। तो ये खान पान हो गया। तो ये सामाजिक समूह के लोगों का संगठन यानी जातिवाद कहलाता है। तो आपको समझ में आया जातिवाद क्या होगा। देखिए, और उसके बाद दूसरा पॉइंट, भारत का सामाजिक ढांचा जातिवाद पर आधारित है। सभी समाजों की कुछ सामाजिक असमानताएं और किसी न किसी तरह का श्रम विभाजन मौजूद होता है। अधिकतर समाजों में पेशा परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, लेकिन जाति व्यवस्था उसका एक अतिवादी और स्थायी रूप है। अब जैसे कि देखिए, समाज का जो पेशा होता है, अब मान लीजिए हिंदू धर्म में कुर्ता पजामा पहन लिया, है ना। अब वो कुर्ता पजामा पहन लिया तो इसका मतलब क्या, वो दूसरे धर्म का हो गया। अब इसमें कि हिंदू धर्म है, उसने पहन लिया, जैसे कि अगर कोई मुस्लिम धर्म है, उसने पेशा पहन लिया, कपड़े पहन लिए, तो केवल ये तो हो जाता है कपड़ों का, तो कि कपड़े एक धर्म का दूसरे धर्म का पहन सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जाति भी उसके उस जाति को अपना लेगा। अगर कोई अपना भी लेता है तो वो पूरा ही अपनाएगा और फिर अच्छे से उस जाति का पालन करेगा। लेकिन यहाँ पर लिखा है ना, लेकिन जाति व्यवस्था उसका एक अतिवादी और स्थायी रूप होता है। यानी अब जैसे कि शुरुआती ही में अब वो हिंदू धर्म में पैदा हुआ कोई बच्चा, तो वो हिंदू धर्म का हिंदू जाति का कहलाएगा, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है मेरा कि जब कोई बच्चा जन्म लिया मुस्लिम में, तो वो मुस्लिम ही कहलाएगा, भले ही चाहे फिर वो कपड़े पहन ले हिंदू जैसे या मुस्लिम जैसे, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। या पूरी दर पीढ़ी हो सकता है ऐसा पहन सकता है, लेकिन जब वो हिंदू धर्म में जब बच्चा जन्म लेता है तो वो हिंदू का कहलाएगा। अगर उसमें लेता है जन्म मुस्लिम, तो उसमें ही कहलाएगा, है ना, उसी जाति का। तो जो जाति व्यवस्था उसका अतिवादी एक स्थायी है, जो जाति है वो स्थायी है। जो पेशा है समाजों में कपड़े का पहनने का, है ना, खान पीन का, ये अस्थाई है, क्योंकि ऐसा तो हिंदू भी खाता है, वेज है, नॉन वेज भी है। तो ये हो गया पॉइंट। इसमें देखिए तीसरा, एक जाति समूह के लोग एक या मिलते जुलते पेशों के तो
होते ही हैं, साथ ही उन्हें एक अलग सामाजिक समुदाय के रूप में भी देखा जाता है। नीचे वाली लाइन पढ़ रहे हैं हम। अन्य जाति समूह समूह में उनके बच्चों की ना तो शादी हो सकती है, ना महत्वपूर्ण पारिवारिक और सामुदायिक आयोजनों में उनकी पंक्ति में बैठकर दूसरी जाति के लोग भोजन कर सकते हैं। इस पॉइंट में बताया गया है कि एक जाति का और दूसरी जाति का बच्चों जो शादी की जाती है ना, हिंदू धर्म में शादी हो जाती है, मुस्लिम धर्म में शादी हो जाती है, तो ये शादी नहीं हो सकती अगर हम सामाजिक रूप से देखें। अगर कोई लव मैरिज करता है तो हो सकता है, तो फिर भी जो है उसका धर्म, जो लोग हैं समाज में रहने वाले, वो उसका विरोध करेंगे कि ऐसा जो हमारे धर्म में है ये सुनिश्चित नहीं माना जाएगा, है ना। तो हम शादी नहीं कर सकते। जैसे हिंदू धर्म का कोई हुआ, वो मुस्लिम धर्म में शादी नहीं हो सकती है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर वो धर्म आजमा ले, वो जो जाति है वो अपना ले, तो हो सकता है। अब इसमें देखिए, ना महत्वपूर्ण पारिवारिक और समुदाय आयोजनों में उनकी पंक्ति में बैठकर दूसरी जाति के लोग भोजन कर सकते हैं। एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति के साथ भोजन कर सकता है अगर दोस्त होगा तो, और वैसे भी कर सकता है ना, लेकिन शादी नहीं कर सकता है। ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट, अन्य अन्य समाजों में मौजूद असमानताओं से यह एक खास अर्थ में भिन्न है। इसमें पेशों के वंशानुगत विभाजन को रीति रिवाजों की मान्यता प्राप्त है। पांचवा है, भारतीय जाति प्रथा और आर्थिक सामर्थ्य में भी बहुत निकट संबंध है। तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हुआ, पॉइंटों मैंने आपको समझाया है। अब यही मैं आपको परिभाषिक से बताता, टॉपिक के लिए बहुत ज़्यादा टफ लगता आपको, इसमें पॉइंटों में आया होगा आपको समझ में। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।